एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला तो बेटे ने सोचा घर से बाहर आई हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला दूं। दोनों बाप और बेटे एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके पिताजी इतने बूढ़े हो गए थे कि उन्हें उनका बेटा हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी टाइम बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप इतना खुश होता है और बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। और फिर बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा पिता की सबसे फेवरेट डिश यानी शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। उसके पिताजी बहुत बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर भी गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में सभी लोग उस बूढ़े पिता और बेटे को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप और बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। जब उसके पिता अपना खाना ख़त्म करते हैं तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम ले जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों को कंघी करता है और उनकी आंखों पर चश्मा लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के ने अपने पिता का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। लेकिन बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिना बिल देने जाता है। बिल देखकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख जो तुम छोड़कर जा रहे हो। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर पिता के लिए एक उम्मीद। और वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा करते हो वो देखकर मेरी आंखें नम हो गईं और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा, तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह चला जाता है और वह बाप और बेटे भी चले जाते हैं। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी और आप अपनी मंजिल हासिल कर सकोगे, और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।